दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझाया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस चैप्टर में। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ एक बार आपने वो वीडियो देख लिया, उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से। और ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो आइए बहुत ही सिंपल भाषा में इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3500 फॉर 3 years एट द रेट 12% इज। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर, यहाँ पे आप ज़्यादातर कैलकुलेटर का यूज़ करके क्विकली आंसर्स ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करना है हमको। कैलकुलेटर के कुछ फंक्शंस आपको पता रहना चाहिए, उसका यूज़ करके हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर सम को। स्टूडेंट, पहला सम है, बोला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 years और 12%। सो प्रिंसिपल हमें दे रखा है, प्रिंसिपल है 3500, एन दिया है 3 years और आर है 12%। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है बस वही अप्लाई करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो पी हो गया 3500, एन 3 है और आर 12%। इसके बाद आपको स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके 35 इंटू 3 इंटू 12 करना है, जो कि आ जाएगा आपका 1260। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, ज़रा क्विकली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है P जो कि 5000 है, T जो कि 4.5 years है, और I दिया है। I इज इक्वल्स टू बोला है PRT अपॉन 100। सो I विल बी। तो अगेन क्वेश्चन में स्टूडेंट सब कुछ तो दे ही रखा है, हमको P दे रखा है 5000, R दे रखा है 15%। स्टूडेंट, R हमेशा रेट होता है और ये रेट हमेशा परसेंटेज में ही एक्सप्रेस होता है। और टाइम दे रखा है 4.5 years, इसको 4.5 years लिख रहा हूँ मैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन फॉर्मूला सेम होगा, P इंटू आर अपॉन 100। P 5000 है, R 15% और ये 4.5 अपॉन 100। स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 15 इंटू 4.5, तो आपका आ जाएगा 3375, जो कि ऑप्शन होगा ए। So I hope this is clear to you. Now moving to the next question. Question number 3. आइए देखते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें P 5000 दिया है, T 1 दिया है
और आई दिया है 300। यहाँ पे स्टूडेंट हमें इंटरेस्ट दे रखा है तो रेट पूछा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, अगर हमें इंटरेस्ट दे रखा है तो या तो रेट पूछेंगे या तो एन पूछेंगे। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या मैंने आपको समझाया था कि आप सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वही अप्लाई करो, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब जो इंटरेस्ट दे रखा है उसकी जगह पे 300 लिख देंगे, P की जगह पे 5000, T जो है वो हमें दे रखा है 1 ईयर, तो N की जगह पे मेरा 1 हो जाएगा, और R हमें फाइन करना है तो R अपॉन 100। नाउ ये 100 वहाँ पे जाएगा तो 300 इंटू 100 अपॉन 5000, तो R आ जाएगा आपका 6%, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में P हमें दे रखा है, P is 4500, A is 7200। तो 4500 का जो प्रिंसिपल है वो 7200 हो गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट कितना होगा, 7200 माइनस 4500, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 2700 का। और देखिए कितना आसान सम पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा डी, डायरेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में P हमें दिया है 12000, A दिया है 16500, T दिया है 2.5 years। हमें रेट परसेंटेज पूछा है, आर पूछा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो मुझे प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ से आई मिल जाएगा, आई इनका डिफरेंस होगा, 16500 माइनस 12,000 तो होता है 4500। उसके बाद आप आर परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने दिया था, आर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, आपको एस आई जो आपका कितना है डिवाइडेड बाय एन आर, तो एन है आपका ओके स्टूडेंट, एक आर निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो है एस आई अपॉन पी टी। तो हमारा जो एस आई है वो कितना है 4500, हमारा जो पी था स्टूडेंट वो कितना था 12000, और जो हमारा टी था वो था 2.5, और इंटू कर देंगे 100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000
तो ये हो जाएगा आपका 15%, तो आंसर आ जाएगा 15%। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में पहले पढ़ते हैं हमको क्या दिया है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, P is 10,000, I is 2,500, R is 12.5, द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टी पूछा है। स्टूडेंट टी पूछा है तो आप टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टी का फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन PR। तो SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 2,500 इंटू 100, प्रिंसिपल है 10,000 और इंटू रेट दे रखा है हमको 12.5। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 25 टाइम्स, तो 25 डिवाइड बाई 12.5, तो टी आ जाएगा 2 ईयर्स। और ये आपका आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स, जो पॉइंट नंबर बी में दे रखा है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दिया है P इज 8,500, तो P मैंने लिख दिया 8,500। देन A इज 10,200, R is 12.5%, SI पूछा है, नहीं टाइम पूछा है, T पूछा है। T क्या होगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले SI फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहता है तो सिंपल इंटरेस्ट इजीली निकाला जा सकता है। कैसे करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। सो 10,200 माइनस 8,500, करेक्ट। सो 10,200 में से पहले मैं 8,500 माइनस कर दूंगा, तो मुझे आएगा 1,700। नाउ अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया। नाउ एज आई टोल्ड यू, आप टी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टी का फॉर्मूला क्या होगा, SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R। तो SI इज 1,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इज 8,500 इंटू R इज 12.5। 17 5 ये होता है, ये हो गया 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 12.5, 20 डिवाइडेड बाय 12.5 करेंगे स्टूडेंट, तो ये आता है 1.6 ईयर्स। स्टूडेंट ये जो इंफॉर्मेशन आया आपको 1.6 ईयर्स आया। इन शॉर्ट हमको तो ऑप्शंस में अगर ध्यान से देखेंगे तो 1.6 ईयर्स आया। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर 6 को ही करेक्ट समझ लेते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 6 ये जो C है
वो सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1.5 ईयर है, इसका मतलब 1 ईयर और 6 मंथ। आप बोलेंगे सर हमारा भी तो 1.6 आया ना, बट ये देखिए ये 1 ईयर है पूरा का पूरा, ठीक है, बट ये 6 मंथ नहीं है, ये 0.6 ईयर्स है। इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.6 इंटू 12 तो हो जाएगा 7.2। अब ये मंथ में आया, मतलब 1 ईयर और 7 मंथ अप्रॉक्स इसका वैल्यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि सी होगा। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्टूडेंट। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200, मतलब आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे आपको मंथली इंटरेस्ट कितना है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इन शॉर्ट आपको फाइंड आउट करना है वो अमाउंट या वो प्रिंसिपल जो आपको चाहिए जिससे आपको मंथली इंटरेस्ट कितना मिले, आपको मंथली इंटरेस्ट मिले 1200 का। स्टूडेंट कैसे करेंगे इस सम को? तो बहुत ही सिंपल है। मुझे यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट की बात किया है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। एस आई इज इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ एस आई हमें 1200 चाहिए, बट ध्यान देना है कि ये 1200 मुझे पर मंथ चाहिए, तो मैं पीरियड लेते समय काफ़ी केयरफुल रहूँगा। पीरियड लेते समय मुझे फिर 1 ईयर नहीं लेना है, 1 मंथ लेना पड़ेगा। पी मेरा मालूम है मुझे, नहीं पी ही तो ढूंढना है, सॉरी पी हमें नहीं मालूम। रेट हमें मालूम है, रेट इज़ 18%, तो 18/100 हो जाएगा। इनटू पीरियड में या टाइम में स्टूडेंट आपको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको 1/12 करना है। वाई 1/12 स्टूडेंट? क्योंकि हमें 1 मंथ का चाहिए। सो अब P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 1200 इंटू ये 1200 और अपॉन 8। नाउ कैलकुलेटर पे आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 8 करना है, तो विल गेट 80,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखते हैं क्या बोला गया है पहले। A sum of money amount to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of interest are. स्टूडेंट बोला गया है कि 2 साल में कोई जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें नहीं मालूम, जिसे हम लोग ढूंढ रहे, वो 2 इयर्स के पीरियड में 6,200 हो जाता है। वही अमाउंट को अगर मैं 3 इयर्स के लिए रखता हूँ तो 7,400 हो जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है, एट द सेम टाइम हमने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे रखा था। नाउ एनी गेस स्टूडेंट, कैसे करेंगे इस टाइप के सम को? ना यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल दे रखा है और ना ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है,
तो कैसे करेंगे? चलिए कोई इजी वे फाइंड आउट करते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें वो प्रिंसिपल नहीं मालूम, बट अगर मैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर 6200 आएगा। ये पहला मेरा इक्वेशन। सिमिलरली सेम प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, वो मेरा आंसर देगा 7400। ये इक्वेशन बन गया। P प्लस एस आई फॉर 2 ईयर्स इज 6200 और P प्लस एस आई ऑफ 3 ईयर्स इज 7400। नाउ बड़ा जो इक्वेशन है स्टूडेंट, वो इक्वेशन 2 है, उसमें से मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। उससे क्या मिलेगा? उससे स्टूडेंट प्रिंसिपल प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट माइनस 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर आ जाएगा। और 7400 में से 6200 माइनस करेंगे तो 1200 आ जाएगा। इन शॉर्ट 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मेरा 1200 था। अब ये जो वैल्यू है वो मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा जिससे मुझे P मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। पहले इक्वेशन में रखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई बेसिकली द वैल्यू ऑफ दिस आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, सो आई राइट P सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। स्टूडेंट ये सिंपल इंटरेस्ट है, 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 1200 आया तो 2 ईयर्स का ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 1200 हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, एवरी ईयर का इंटरेस्ट सेम ही होता है। इस 6200, तो ये हो गया P प्लस 2400 इज इक्वल्स टू 6200। नाउ आपको कुछ नहीं करना है अभी, आपको कैलकुलेटर पे 6200 माइनस 2400 करना है, तो आपको P का वैल्यू मिल जाएगा 3800। स्टूडेंट यहाँ पे मेरे ऑप्शन में 3800 मिल गया है, तो ये तो ऑब्वियस है कि मेरा आंसर यही आएगा। बट अगर आपको रेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है ही, आप डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला में अप्लाई करके रेट भी डिराइव कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे डायरेक्ट एक हिंट मिल गया कि प्रिंसिपल आ गया 3800, इसके लिए मेरा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ वी विल मूव टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो है क्वेश्चन नंबर 10। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि लास्ट सम है ये एक्सरसाइज का। स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स लेके आएंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। A sum of money is double itself in 10 years. The number of years it would triple itself. क्वेश्चन में बोला है कि एक अमाउंट को डबल होने के लिए 10 ईयर्स लगता है, तो सेम अमाउंट को ट्रिपल होने में कितना टाइम तो आइए ज़रा देखते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं स्टूडेंट कि वो अमाउंट
डबल हो रहा है 10 ईयर्स में, तो उसी अमाउंट को ट्रिपल होने में, 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? क्या आप बता सकते हैं? 10 ईयर्स में डबल हो रहा है, ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा? तो स्टूडेंट, कोई भी अमाउंट अगर 10 ईयर्स में डबल हो रहा है, अगर वो डबल हो रहा है 10 ईयर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट जो है वो 10% होगा। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको डबलिंग का अमाउंट चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाय n या r कर देने। अगर n चाहिए तो r से डिवाइड, r चाहिए तो n से डिवाइड। तो इस केस में हमें r चाहिए, मुझे जानना है कि क्या रेट से 10 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो मैंने 10 ईयर्स से डिवाइड कर दिया तो 10 आया आंसर। डबल होने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला। सेम केस में अगर आपको ट्रिपल करना है वही अमाउंट को, तो आपको क्या करना है, 200 डिवाइडेड बाय रेट कर देनी है। तो 200 डिवाइडेड बाय रेट है मेरा 10%, तो आपका आंसर आएगा 20 ईयर्स। स्टूडेंट, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप इसको नॉर्मल सॉल्व भी कर सकते हैं, बट कोई भी केस में आपको आंसर आएगा 20 ईयर्स। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रहेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। स्टूडेंट, आगे के हमारे जो वीडियोस हैं वो टाइम सीरीज़ के ऊपर ही रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।